है और विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। विवेक नहीं होने पर यदि चार किसी के पास है तो वो व्यक्ति रास्ते चलते चलते ही सिर फोड़ लेगा, अधर्मी बन जाएगा। कृष्ण के पुत्रों ने कहा, ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हैं? द्वारका के नाथ ने कहा, तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि तुम सब सुंदर हो, रूपवान हो, युवक हो, धनाढ्य हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो। इसलिए तुम्हें क्या कमी है? सत्ता भी है तुम लोगों के पास है क्योंकि द्वारकाधीश के पुत्र हो। विवेक तुम्हारे पास है ऐसा मैं मानता नहीं हूं। ये सब तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आजकल मेरे पास में कभी कभी शिकायत आती है कि तुम लोग संतों का अपराध करते हो, संतों के साथ मजाक करते हो। बेटा, संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि साधो हृदय मह्यम, साधु का हृदय है और संतों का हृदय मैं बात करता हूं। बिना संत कुछ जानते नहीं है और मैं उनके और बिना उनके मैं कुछ जानता नहीं हूं, इसलिए संतों का कभी अपराध नहीं करना। संत का अपराध करने वाला यदि मेरा पुत्र भी है तो भगवान होकर भी मैं उसकी सुरक्षा नहीं करता। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हास्य परिहास में भी कभी संत का अपमान मत करना। इतनी बात कृष्ण कह रहे थे कि कृष्ण के पुत्र नीचे से करके एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और इशारे बोले, आजकल पिताजी के पास और कोई काम नहीं रह गया है। जब देखो तब संतों की बड़ाई करते हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। दिन रात संतों की प्रशंसा करते हैं। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात को गौर से नहीं सुन रहे हैं, भोगेंगे तब पता चलेगा। मेरे गोविंद ने किसी को वृत नहीं होने दिया। आज कृष्ण के पुत्र ने भयंकर अपराध कर दिया। काहे बोल रहे हो? बिटिया काहे बोल रहे हो? हरिओम। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र। वहां बड़े बड़े संत जन विराजते हैं। कौन कौन है? विश्वामित्रो वसिष्ठकर्णो दुर्वासा भृंगरा कश्यपो वामदेवो वशिष्ठ अत्रे वशिष्ठो दो नारदा। कौन कौन है? विश्वामित्र, असित, कर्णो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रे, वशिष्ठ और नारदी, सब बड़े बड़े संत बैठे हैं। जामवंती के पुत्र का नाम है शांब। इसका नाम शांब क्यों है? जामवंती जी को जब पुत्र नहीं हुआ तो कृष्ण ने भयंकर शंकर जी की तपस्या की और भोले बाबा ने कहा, क्या बात है कन्हैया? कन्हैया ने कहा, हमारी सभी पत्नियों के पुत्र है, जामवंती के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए जामवंती बड़ी उदास है। आप कृपा करके आप कृपा करें तो इसके भी एक पुत्र हो जाए। शंकर बोले, पर गया बात काम। अभी मुझमें और पार्वती में झगड़ा हो रहा था। पार्वती कह रही थी कि मैं कृष्ण की बेटी बनकर जाऊंगी और मैं कह रहा था कि मैं कृष्ण का पुत्र बनकर जाऊंगा। आपने तपस्या कर ली, हम दोनों ही संयुक्त रूप से आपका पुत्र बनकर आएंगे। पार्वती और शंकर युक्त रूप से कृष्ण का पुत्र बनकर आए, इसलिए उनका नाम शांब रखा गया। शांब का अर्थ है पार्वती सहित शंकर, अम्बा सहित पार्वती, शिव जी। शांब इतना सुंदर था। आज उन्होंने क्या किया, सब भाई
प्रद्युम्न से बोले, भैया बड़े बड़े संत बैठे हैं और पिताजी दिन रात इन संतों की प्रशंसा करते हैं, ये संत लोकदर्शी हैं कि नहीं, आज इसकी परीक्षा लेकर देखें। सबने मिलकर शाम को जरानी साड़ी पहना दी और उसके पेट पर कपड़े की पोटली बांध दी। सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा बड़े सरल होते हैं। संतों ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहां से आई है, क्या चाहती है ये? कि पुत्र व्यंग में हंसने लगे। ये नई बहू गर्भवती है, ये चाहती है मुझे पुत्र हो जाए। आप लोग तो तुलादर्शी हैं संत, आप बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री? महात्मा लोगों ने कहा, अरे दुष्ट, किसके पुत्र के पेट पर कपड़ा बांध कर लाए हो, हमारा परिहास करने लगे। इसके गर्भ में से ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। इतना कहकर संत वहां से उठकर चले गए। अब यदुवंशी भयभीत हो गए। साड़ी खोल कर देखा तो लोहे का मूसल रखा था। प्रद्युम्न बोले, मैंने पहले ही मना किया था कि पिताजी कहते हैं अभी संतों से हंसी मत करना। ये क्या हुआ? सब यदुवंशी बच्चे घबरा कर रोने लगे कि हमसे अपराध हो गया है। उग्रसेन से जाकर उसने कहा, बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने संतों का अपराध किया है। ये ऐसा हुआ, सारा वृत्तांत कहा सुनाया। यदुवंशी लोगों ने कहा, इस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दो। महात्मा जी कहते हैं, कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु को पता चल गया कि यदुवंश के विनाश का समय आ गया है। यदुवंश के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन से यदुवंशियों को सांप लगा है, उस दिन से मानो द्वारिका को एक प्रकार की नजर लग गई। बलदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास रहता है। वो दिन रात वो चिंता में रहते हैं। आज बलदेव जी के पास संत नारद जी का आगमन हुआ। बहुत सुंदर प्रसंग है। जिस दिन से यदुवंशियों को सांप लगा है, बलदेव जी के मन में बड़ी बेचैनी है, बड़े गंभीर, बड़े भारी कष्ट में पड़ गए। बलदेव जी उदास बैठे रो रहे थे। उसी समय बलदेव जी के पास देवर्ष नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखते ही बलदेव जी ने उनका स्वागत किया, उनके चरणों में वंदन किया, पत्नी सहित नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, राजन आजकल आप बड़े उदास दिखते हैं, क्या बातें हैं? बलदेव जी बोले, भगवान पहला सौभाग्य तो मेरा ये है कि कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता हूँ। दूसरा सौभाग्य ये कि मथुरा और द्वारका जैसी पवित्र नगरियों का मैं राजा रहा हूँ। तीसरा सौभाग्य ये है कि आप जैसे संतों का यथा कदा आगमन होता रहता है, जिनके गृह पावन है संत पधारे आए। सत्य कहता हूँ भगवान, मुझे अब लगने लगा है कि मानो शरीर लेकर व्यर्थ में इसे गंवा दिया। अपने जीवन के एक एक पहलू को मैंने व्यर्थ में गंवाया है। अब चौथा प्रहर आ गया है, कब सांस बंद हो जाए कौन जाने। इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन है, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ भागवत धर्म, भागवत धर्म। ये भागवत धर्म क्या है? श्री नारद जी बोले, राजन जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न जनक ने अपने योगों से पूछा था। एक बार श्री यज्ञ रामदास जी की तरफ से प्रभु के चरणों में 50 रुपए भेंट आए हैं। प्रभु यज्ञ राम जी को हमेशा खुश रखे और इनके परिवार को हमेशा हरा भरा रखे, यही मेरे प्रभु से कामना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
हरिओम। इन योगेश्वरों का नाम है कवि हरि अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 प्रकार की योगेश्वर हैं। जनक महाराज ने योगेश्वरों को प्रणाम करके पूछा, दुर्लभो मानुष्यो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्राव दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करता है तो मनुष्य शरीर मिलता है, और दुर्लभ मानव शरीर क्षणभंगुर है। एक क्षण में क्या होगा कोई पता नहीं चलता है। और उसमें भी सबसे दुर्लभ आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान परम प्रेमियों का दर्शन होना। आप कृपा करके बताइए अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है? भागवत धर्म जिसे हम कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते हैं, राजन, भागवत का अर्थ है आत्मा की कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश किया उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा, उसके 3 धर्म हैं, तीनों उसकी धारा है। भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से, भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध में, भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण में। परमात्मा के प्रति विश्वास पूरा हो, परमात्मा से संबंध जोड़े, परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पित करे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे थे। अर्जुन बोले ऐसा करो, अर्जुन से बोले ऐसा करो, करूंगा। कुछ देर पश्चात फिर बोले अर्जुन ऐसा करो। अर्जुन ने कहा, सुनिए, एक बार में ही बता दे कि मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा, तुम ये बात अपने हृदय में बैठा लो कि जीवन में जो भी तुम करते हो सब मुझे समर्पित कर दो। यहाँ पर 9 योगेश्वर कहते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से जो भी कुछ करो, क्या किया जाए, सब परमात्मा को समर्पित कर दो। समर्पणात्मक दृष्टि से किया हुआ जो कर्म है वही भागवत धर्म है। ऐसी परिस्थिति पर जो व्यक्ति चलता है, भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाला व्यक्ति भी भागवत कहलाता है। जब तक विश्वास न होगा भागवत धर्म चलेगा कैसे? विश्वास में ही परमात्मा का वास है। विश्वास जो फलदायक है, जो कण कण में परमात्मा को देखता है, विश्वास प्रोडक्टता है, वो उत्तम कोट का भागवत है। एक बात बताओ, जिस समय द्रौपदी का तिरहरण हो रहा था, भगवान कहाँ थे? बोले वही थे, बस सामने नहीं दिख रहे थे। जैसे ही दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा, प्रभु का एक स्वभाव है, भगवान चाहते हैं कि जीव मुझसे अच्छा चाहे, मुझसे प्रेम से पुकारे और मैं आऊं। भगवान ने कहा, द्रौपदी मुझे पुकारेगी तो मैं रक्षा करूंगा, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को बिल्कुल नहीं पुकारा। द्रौपदी कहती है, 5 पति है मेरे, मैं क्यों जाऊं? क्योंकि 5 पति जो तो जुए में हार चुके हैं, वो द्रौपदी को क्या बचाएंगे? नीचे सिर किए हुए बैठे हैं। प्रभु ने सोचा, अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी, लेकिन फिर भी प्रभु को नहीं पुकारा। वे पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं, इनके रहते हुए मुझे निवस्त्र कोई कर सकता है क्या? भगवान ने सोचा, अभी इन बूढ़े बाबाओं पर भरोसा है, मैं बचाने क्यों जाऊं? जब उन्होंने भी द्रौपदी को नहीं बचाया
तो भगवान ने सोचा अब द्रौपदी मुझे मारेगी और मैं रक्षा करूंगा, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। मैं क्षत्रिय पत्नी हूँ, मैं क्षत्रिय पुत्री हूँ, राजकुमारी हूँ, राज पत्नी हूँ, मुझे निमंत्रण कौन कर सकता है? मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। गोविंद ने सोचा अभी अपना भरोसा है तो मैं बचाने क्यों जाऊं, ये भरोसा होने दो। लेकिन जब द्रौपदी चारों ओर से हार गए, उन्होंने हाथ को ऊपर उठा लिया और श्री कृष्ण द्वारिका वास देव देव जगपते कौरवे परिभूताम की राजा से केशव। हे द्वारकावासी कृष्ण, हे देव की नंदन, हे कृष्ण यशोदा वत्सल कृष्ण, कौरव की सभा में इस प्रकार द्रौपदी का अपमान हो रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह कहकर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मेरे गोविंद ने कहा बस यही तो मैं चाहता हूँ, इस प्रकार मुझे कोई पुकारे तो सही। मेरे गोविंद ने तुरंत साड़ी का रूप धारण कर लिया और फिर क्या, सारी विजय नारी है कि नारी विजय सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। पूरी सभा इसी में अचंभित हो गई कि साड़ी की जो साड़ी जो है, साड़ी के पीछे में नारी है कि नारी की पीछे में साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। सारा सभा अचंभित रह गया। दुशासन की भुजाएं ढक गई, लेकिन द्रौपदी को निवस्त नहीं कर पाई। ये सोम शर्मा जी की तरफ से 50 रुपए और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी की तरफ से 50 रुपए प्रभु के चरणों में समर्पित हुए हैं। मैं इन दोनों भाइयों को आशीर्वाद देता हूं कि इनके जीवन बगिया हमेशा हरी भरी रहे। पुनीत भारद्वाज दिल्ली से आए हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। मेरी प्रभु से यही कामना है कि पुनीत जी को हमेशा खुश रखे, इनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन द्रौपदी जी को विवश नहीं कर पाए। 9 योगेश्वरों ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि विश्वासो फलदायका, विश्वास में ही परमात्मा का वास है। रक्षक विश्वासो, परमात्मा सब जगह रहता है और मेरी रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास करो। इन तीनों के भागवत का निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, इसके रूप क्या है? माया के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती रूप से माया सृष्टि का सृजन करती है, महालक्ष्मी रूप से माया सबका पालन करती है और महाकाली के रूप में सबका संहार करती है। ये माया से छूटने का क्या उपाय है? स्केल शर्मा और दीनानाथ शर्मा जी की तरफ से 20 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं। मेरे प्रभु से कामना है कि दीनानाथ जी के बड़े पुत्र सतीश शर्मा जी का विवाह जल्दी हो जाए, घर में बहू आ जाए और नाती जल्दी आवे, यही मेरी प्रभु से कामना है। बोले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
जनक जी ने कहा कि माया से छूटने का उपाय क्या है? परस्य विष्णु सरिस्य माई नाम मोहिनी मायाम वैति भिक्षामो भगवंतो वृंदनः। माया बड़ी गुणमयी है राजन। माया से छूटने का तरीका तो केवल एक है राजन, गोविंद का नाम स्मरण करो, गोविंद नाम स्मरण करो, गोविंद नाम स्मरण। इसलिए परमात्मा से संबंध जोड़ो, परमात्मा के प्रति विश्वास करें और अहरनिश इनके नाम का गान करो। लेकिन बिना भाव के नाम गाने से क्या फायदा है? योगेश्वर ने कहा नाम को बिना भाव से गाओ, चाहे भाव से गाओ, जैसा सामर्थ्य हो वैसा गाओ, जैसा गाओगे वैसा भाव जागेगा। भाव को भाव अनख आलच हो, नाम जपत मंगल दिख हो। भाव को भाव से गाओ, को भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। नाम तो मानव का कल्याण करता है। प्राचीन भारत में महिलाएं पति का नाम नहीं लेती थी, वैसे पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले तो ऐसे ही काम चलता था। पति कहते अजी सुनते हो, पत्नी कहती सुनते हो, इस तरह काम चलता था। या बच्चे का नाम लेकर पुकारते थे, राकेश की माँ वगैरह वगैरह नाम करके पुकारते थे। एक जगह मैंने देखा एक सज्जन ऑफिस से आए, सूटकेस को रखा और बेटे से बोला बेटा मम्मी कहाँ है? ये तो नहीं कहा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, ऐसा हो जाता है, लेकिन नाम नहीं लेते थे। पति पत्नी का नाम आपस में लेना भी नहीं चाहिए। ये पति पत्नी आपस में नाम लेते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे भाई बहन बात कर रहे हो। एक भैया ने मुझसे पूछा और भैया ने मैंने मैया से पूछा मैया आप पति का नाम क्यों नहीं लेती है? मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बेटा पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, इसलिए पति पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जानकी जी तो लेती थी। जब जानकी जी का हरण हुआ और जानकी जी का हरण करके दुष्ट रावण ले गया, तो अशोक वाटिका में जानकी जी कहती थी हे रघुवर, हे श्री राम जी कहाँ हो, ऐसा बोलती थी। प्रिंस शर्मा जो सुना प्रिंस शर्मा देवरिया चूड़ामणि। प्रिंस शर्मा देवरिया चूड़ामणि। प्रिंस शर्मा देवरिया चूड़ामणि से इनकी तरफ से प्रभु के चरणों में 50 रुपए समर्पण हुए हैं। भगवान इनकी जीवन बगिया को हमेशा सुखी रखे, ये मेरी प्रभु से कामना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैया मुझसे बोली पति यदि दूर हो तो नाम ले सकती है, पास में है तो नहीं लेना चाहिए। ये जगह प्रसंग है। एक मैया रोज कथा सुनने जाती थी, व्यास जी बीच बीच में कीर्तन कराते थे। किसी को ज्यादा कीर्तन नहीं आते तो बदल बदल कर कीर्तन करते हैं, लेकिन कीर्तनों को बीच बीच में कराते हैं। व्यास जी कीर्तन कराते हैं, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तो शरणम। कौन सा कीर्तन कराते हैं? काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तो शरणम। अब सब लोग कीर्तन बोले, लेकिन आगे बैठी मैया कीर्तन नहीं बोले, क्योंकि उनके पति का नाम था
देवकी नंदन। अब वो क्या करे, कीर्तन बोले तो उसमें पति का नाम आता है और नहीं बोले तो पाप लगता है। मैया बेचारी काली वर्दन कंस निकंदन इतना बोलकर रह जाती। देवकी नंदन बोले ही नहीं, दूसरे दिन उसने सोचा शायद ब्याह की आज दूसरा कीर्तन कराएंगे, लेकिन फिर वही कीर्तन, तीसरे दिन फिर वही कीर्तन। मैया बोली ब्याह की तो रोज वही कीर्तन कराते हैं, इसमें मेरे पति का नाम आता है, लेकिन कल तो कीर्तन करना ही है। 50 रुपए ये राम भगवान शर्मा जी की तरफ से और 50 रुपए कप्तान शर्मा जी की तरफ से प्रभु के चरणों में अर्पण हुए हैं। इन दोनों भाइयों के लिए मेरा प्रभु से प्रार्थना है कि इनकी जीवन बगिया को हमेशा हरा भरा रखे और इनका जीवन मंसल खुशी रहे। और ये 10 रुपए मुरारजी शर्मा जी की तरफ से प्रभु के चरणों में अर्पण हुए हैं। मेरा प्रभु से यही प्रार्थना है कि इन भैया के जीवन के जितने कष्ट हो वो कांटे की तरह निकाल दे और कभी इनके जीवन में कष्ट न आवे, यही मेरी प्रभु से कामना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन भैया कहती है कल तो कीर्तन करना ही है, जो होगी सो देखी जाएगी। बेटी का नाम था चंपा। क्या नाम था बेटी का? चंपा। चौथे दिन कथा में आगे आकर बैठ गई। जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। भैया बोले, क्या बोलती है भैया? काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तो शरणम। क्या बोले? काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तो शरणम। देखो कीर्तन भी हो गया, नहीं भी नहीं बिगड़ी और पति का नाम भी नहीं आया। कीर्तन नहीं बोलने का पाप भी नहीं लगा। कहने का तात्पर्य है भाज कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिवस हो। परमात्मा के कीर्तन में कुछ उल्टा सीधा भी हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि मूर्खो व्रत विश्वाय नमः, विद्वान व्रत विश्वे नमः। लेकिन नारायण की दृष्टि में दोनों का अर्थ एक है। विश्वे नमः का होगा, विश्वे नमः का भी हो जाता है। कीर्तन करेंगे तो भाव जगेगा, मन निर्मल होगा। नवयोगेश्वर जनक को उपदेश करके पधारे। नारद जी कहते हैं इस कथा को कहने का मेरा मतलब क्या है? जो तुम्हारे पुत्र कृष्ण है वो साक्षात परब्रह्म है। वसुदेव जी पुत्र मानकर तुमने उनको भजा, उनके प्रति प्रेम लगाया। अब आंखें बंद करो और तुम कृष्ण के स्वरूप में चतुर्भुज रूप में दर्शन किया करो, कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर श्री नारायण जी अपने धाम को चले गए। देवताओं ने आकर मेरे प्रभु को अभिनंदन किया, अभिवादन किया। भगवान ने देवताओं से पूछा आप कैसे आए? देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया और बोले प्रभु अवतार लेने से पहले आपने हमें आश्वासन दिया था कि पृथ्वी के भार के दूर कर होते ही मैं आ जाऊंगा। सब राक्षस आपके हाथों मारे गए, पृथ्वी का भार दूर हो गया। अब आप अपने वैकुंठ धाम का पधारोगे। कन्हैया बोले देवताओं पृथ्वी का सबसे बड़ा भार तो अभी मेरा वंश ही है। जब तक यह वंश नष्ट नहीं होता पृथ्वी का भार कैसे दूर हो गया, कैसे मान सकता हूं? यदि वंशियों के विनाश के लिए उनको शाप लग चुका है, लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा आप लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर देवताओं को विदा किया। पर न जाने कैसे उद्धव जी को पता चला कि श्री कृष्ण अपने बाल लीलाओं को संपन्न करके, अपनी लीलाओं को संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले हैं। उद्धव जी ने आकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। बोले गोपाल मैं क्या सुन रहा हूँ? अपनी लीला संपन्न करके आप जाना चाहते हैं?
मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मुझे तो अपने साथ ले चलिए, मैं नहीं रहूंगा। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, उधो मेरा कहीं जाना ना कहीं जाना होता है ना कहीं आना होता है। मैं तो लोगों को जब दिख जाता हूँ तो कहते हैं कि भगवान आ गए, और नहीं दिखता तो कहते हैं भगवान चले गए। पर वास्तव में ना मेरा कहीं आना होता है ना कहीं जाना होता है। उद्धव ने कहा, गोपाल कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की जितनी त्रुटियां हैं बड़ी विचित्र होगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है, ये कृपा करके बताओ। मेरे गोविंद गंभीर होकर उद्धव जी से बोले, क्या चीज है? पाने के लिए दूसरी, कहते हैं कि एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना होगा, यही मेरे मिलन का साधन है। उद्धव बोले, मैं समझा नहीं प्रभु। कन्हैया ने कहा, संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तब तक मुझसे मिलना नहीं होगा। उद्धव ने कहा, वैराग्य की परिभाषा क्या है? बोले, वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक मरकट वैराग्य और दूसरा शमशान वैराग्य। ये उदयराम शर्मा जी की तरफ से प्रभु के चरणों में 50 रुपए भेंट हुए हैं। प्रभु उदयराम शर्मा जी के परिवार को हमेशा हंस से खिलाते रहे और इनका जीवन हमेशा सुखी रहे, यही मेरी प्रभु से कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और तीसरा वैराग्य है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं? घर में जरा सी बात हो गई और आ गया वैराग्य, मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं कमाता नहीं, इसलिए कोई मेरी सेवा नहीं करता। कभी भोजन में नमक ज्यादा डाल देते हैं, कभी चाय में शक्कर ज्यादा डाल देते हैं। मैं जाता हूँ वृंदावन, पत्नी क्या गई, तुम लोग मेरी सेवा ठीक से नहीं करते, बहू भी ख्याल नहीं रखती, बस वृंदावन में छोटी सी कुटिया बनाकर वही रहूंगा। बेटे बहू क्षमा मांगते हैं, पिताजी गलती हो गई, अब नहीं होगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। 20-25 जोड़े कपड़े आयरन किए, थैले में रखे, मैं वृंदावन में रहूंगा। ब्रजवासी चले गए और 10:30 बजे घर आ गए। बच्चों ने पूछा, क्या बात है, आप तो वृंदावन जा रहे थे ना? बोले, बीच वाले मुन्ने की याद आ गई, इसलिए आ गया, फिर कभी गड़बड़ की तो जीवन भर नहीं आऊंगा। इसी का नाम है मरकट वैराग्य। क्या नाम है? मरकट वैराग्य। ये अमित शर्मा जी की तरफ से जो छोटा सा बच्चा है, 20 रुपए का प्रभु के चरणों में अर्पण किए हैं। प्रभु इस बच्चे को हमेशा हंसाता खिलाता रहे और इसका जीवन में कभी कोई दुख न आवे, यही मेरी कामना है। प्रभु से मेरा यही प्रार्थना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की। ये तो है मरकट वैराग्य, और दूसरा है शमशान वैराग्य। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको लेकर शमशान भूमि में जाते हैं तो मन में बड़ा वैराग्य आता है, मर गया बेचारा, एक दिन हमको भी ऐसे ही मरना पड़ेगा, एक दिन जलकर हमको भी भस्म हो जाना पड़ेगा। जब तक वो चिता जलकर राख नहीं होती तब तक पूरी गीता हृदय में ऊपर से नीचे तक घूमती रहती है, और जैसे ही चिता जलाकर घर आए फिर वही 84 के चक्कर में शुरू कर हो गए। क्या करें, आजकल लोग मरते भी हैं तो समय पर नहीं मरते। रात के 11 बजे उनको मरना था, रात के 2:30 बजे मर रहे हैं।
नहा धोकर आए, तकलीफ शरीर में हो गई, फिर वही 84 का चक्कर। तीसरा है सच्चा वैराग्य, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया बलिधार। ये श्री गोविंद बिहारी जी की तरफ से 20 रुपए प्रभु के चरणों में अर्पण हुए हैं। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि गोविंद जी के जीवन में कभी कोई कष्ट न आवे और इनका परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं वास्तविक त्याग अंदर से होता है उद्धव। अंदर होने वाला त्याग जब ऊपर प्रफुल्लित होता है तो उसी का नाम है संन्यास। गीता में कहते हैं काम्या नाम कर्मणा नाम न्यासा संन्यासा। उद्धव जी ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। योगेश योगा विन्यासा योगात्मा सा संभव देश रे ऐसे भक्ता त्याग संन्यास संन्यास लक्षण। आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर है गोपाल। मान लो मैंने त्याग दिया संसार, सर्वस्व छोड़कर मैं वन में गया, मैं वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए, सन्यासी का लक्षण क्या है। भगवान ने कहा उद्धव जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो, ये प्रश्न एक सन्यासी से यदु महाराज ने किया। हम यदुवंशियों के पूर्वज थे, राजा थे यदु। आइए थोड़ा सा वजन तत्पश्चात आगे की कथा। आइए। हरिओम। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम दामाद जी को बुलाया जाए। की बात